तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओचेन फिलहाल इस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और इनको फिलहाल फेंगजियान भी अब फॉलो कर रहे थे। अब आगे इस दौरान जंगल में 15 दिन बीत चुके थे और फेंगजियान को एहसास होता है कि शायद मेरा इस लड़के याओचेन के साथ एक गहरा कनेक्शन है, तो अभी तो हम साथ में हैं। याओचेन आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान ये फिर से खून की उल्टी करते हैं, पर ये जो ब्लड था वो ब्लैक कलर का था। ये फिर से कुछ पिल्स खाते हैं। फेंगजियान भी थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि याओचेन तुम ठीक तो हो। याओचेन स्माइल करते हैं कि मैं ठीक हूँ। इनके अंदर ये जो वुड एट्रीब्यूट का ऑरा था ये इनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं था, हालांकि ये इन्हें मार सकता था, पर अगर ये इसे कंट्रोल कर लिए यानी कि रिफाइन कर लिए तो इनके बॉडी में वुड एलिमेंट काफ़ी बढ़ सकता है। इससे इनकी ऑरा भी पहले से स्ट्रांग हो सकती है। फिलहाल याओचेन यहाँ पे कल्टीवेशन करने लगते हैं और इनकी बॉडी के हर एक छिद्र से एक ग्रीन टाइप की मिस्टी ऑरा बाहर निकल रही थी, जो कि प्रतीक था कि इनके बॉडी में वुड एलिमेंट काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी था। पर याओचेन तुरंत ही इसे सप्रेस करने के लिए जो इनके पास वो फ्लेम था, ट्रिपल फ्लावर फ्लेम, ये उसे यूज करते हैं। याओचेन एक बार फिर से खून की उल्टी करते हैं, पर इनके चेहरे पर एक मुस्कान था क्योंकि जो ब्लड था उसमें कुछ कुछ वुडन एलिमेंट इन्हें देखने को मिलते हैं, यानी कि अब धीरे धीरे वो वुड एलिमेंट इनकी बॉडी में रिफाइन होना शुरू हो चुका था। और ऐसे चला तो कुछ ही दिनों में ये डा डाउशी लेवल पे पहुंच सकते हैं। याओचेन फिलहाल फेंगजियान से साथ में चलने के लिए कहते हैं और इन्हें कहते हैं कि देखो फिलहाल हम दोनों एक तरह से भाई हैं। फेंगजियान भी हाँ में सर हिलाते हैं। याओचेन इन्हें देख रहे थे और समझ जाते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम फिर से वुलॉन्ग सिटी लौट चुको, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ याओ फैमिली की, कि कैसे एक बच्चे को उसके क्लैन से बाहर निकाल दिया गया। 1 घंटे लगते हैं और याओचेन की स्टोरी समाप्त हो जाती है और फेंगजियान कहते हैं तो तुम वही हो याओ क्लैन से निकाले हुए बच्चे। याओचेन बताते हैं हाँ मैं वही हूँ, और पूरी स्टोरी ये बताते हैं कि कैसे इनके फादर मरे, अभी इनकी माँ के साथ क्या हुआ और वो याओ वान गुई। फिर भी याओचेन इन्हें बताते हैं लेकिन मैं अभी भी उम्मीद रखा हूँ, मैं गिव अप नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उनको सबक सिखाने जाऊँगा और उम्मीद है कि तुम भी मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दोगे, और तुम्हारी जो एनमिटी है वो तो हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे क्योंकि सामने वाला बंदा बस एक डाउ वॉन्ग लेवल पर है। फेंगजियान भी हंसते हैं कि फिलहाल तुम भी डाउशी लेवल पे हो और हमारे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, तो हम कैसे इतना जल्दी एडवांस करेंगे। अभी हमें डाउशी, फिर डाउलिंग, तब जाकर के हम डाउ वॉन्ग लेवल पे जा पाएंगे। पर याओचेन अभी भी स्माइल करते हैं और याओचेन कहते हैं तुम्हारा स्ट्रेंथ जो भी है, पर मैं डाउशी लेवल पे हूँ। फेंगजियान को भरोसा नहीं हो रहा था। याओचेन बताते हैं कि ये बस डाउशी 5 स्टार पे है क्योंकि वो जो अटैक था वो डाउ वॉन्ग लेवल का अटैक था। इवन डाउलिंग लेवल का बंदा भी उसे सर्वाइव ना कर पाए, पर याओचेन ऐसा कैसे कर पाए। याओचेन बताते हैं क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ इसीलिए मैं सर्वाइव कर पाया। फेंगजियान एकदम आश्चर्यचकित थे और ये याओचेन से पूछते हैं कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो। याओचेन फिलहाल बताते हैं कि फिलहाल हम इस जंगल में एकदम लॉस्ट हो चुके हैं, हमें बस सन को देखना है और उसको फॉलो करके जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। समय भी ऐसे बीतते जाता है, 1 महीना और निकल चुका था और रास्ते में ये दोनों कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स भी कलेक्ट करते हैं और रास्ते में इनका कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ फाइट भी होता है। और बैटल्स की वजह से याओचेन का जो स्पीड था उस ग्रीन सीड को रिफाइन करने का वो भी काफ़ी बढ़ चुका था और फेंगजियान भी अब इतने सीरियस थे कि इनका भी पावर काफ़ी तेजी से बढ़ता है। याओचेन की बॉडी में उस ग्रीन शीट के कारण इनका जो लाइफ फोर्स एनर्जी था पहले से काफ़ी बढ़ चुका था और इनका पावर लेवल इस 1 महीनों में डाउशी 9 स्टार पे जा चुका था। और फिजिकल बॉडी वो तो छोड़ ही दो, फिजिकल बॉडी के हिसाब से ये डाउशी लेवल के पीक पर पहुंच चुके थे क्योंकि पहले भी ये मेडिसिनल बाथ्स लेते थे। ये लोग आगे बढ़ रहे थे और याओचेन तभी कहते हैं कि मैं अब डाउशी लेवल पे पहुंचने वाला हूँ। फेंगजियान ये बोलते हैं ठीक है तुम कल्टीवेट करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। याओचेन बस थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं और कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। फेंगजियान और चौंक जाते हैं। याओचेन हंस के कहते हैं मेरा लेवल बढ़ चुका है, मैं डाउशी 1 स्टार पे पहुंच चुका हूँ। फेंगजियान को भरोसा नहीं होता है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए आंख बंद किए और तुम्हारा पावर लेवल बढ़ गया। याओचेन हंस रहे थे और ये बताते हैं कि मैंने कई बार वॉयलेंट फ्लेम पिल खाया था, तो मैं कई बार डाउशी लेवल पे पिल के माध्यम से गया था, तो ब्रेक थ्रू मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मेरी बॉडी को आदत हो चुका था। और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। ये कोई इंग्रेडिएंट ढूंढ रहे थे जैसे कि मंकी जर्म 7 स्टार वुड कहा जाता है और एक मैजिकल बीस्ट के पास था जिससे ये लोग पहले फाइट कर चुके थे, पर याओचेन इस बार कॉन्फिडेंट थे कि इस बार उसे हरा देंगे। और क्योंकि याओचेन के पास जो इसके एक एंसेस्टर थे क्लैन में, उन्होंने इसे कई सारे फॉर्मूला दिए थे, यानी कि इसके अपने दादा के दादा शायद,
तो फॉर्मूला का यूज करके याओचेन समय के साथ अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे और इन 2 महीनों में फेंगजियान का भी स्ट्रेंथ डाउशी 9 स्टार के पीक पर पहुंच चुका था। और वो जो मंकी था उससे बैटल जीतने के बाद हालांकि फेंगजियान ये खून की उल्टी कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें फील हो रहा था कि बैटल की वजह से इनका स्ट्रेंथ अब डा डाउशी लेवल के लिए जा सकता है। याओचेन फिलहाल इन्हें एक पिल देते हैं। इस दौरान फेंगजियान कहते हैं, यार हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इंसान तो हमें दिख ही नहीं रहे, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए। याओचेन स्माइल करते हैं कि खैर जो भी हो हमें फिलहाल आगे बढ़ते रहना चाहिए। 2 महीने और निकल जाते हैं और याओचेन फिलहाल डा डाउशी 3 स्टार पे पहुंच चुके थे और इनका जो एल्केमी लेवल था वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था और इनका एल्केमी खुद इनके द्वारा एक यूनिक टेक्निक बना चुके थे। ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी और को कॉपी कर रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसे मास्टर बनने लगे थे जो किसी और को सिखा सके। हालांकि बस ये शुरुआत थी। समय के साथ फेंग फैमिली का जो कांड हुआ था उसे हुए 6 महीने बीत चुके थे और याओ क्लैन को छोड़े हुए याओचेन को 1 साल हो चुके थे और फिलहाल एक माउंटेन पे ये दोनों बैठे हुए थे और फेंगजियान को डा डाउशी लेवल में पहुंचाने के लिए याओचेन ने इनकी काफी मदद की थी, जैसे मेडिसिनल बाथ्स और कुछ पिल्स वगैरह दिए थे ताकि इनके मेरिडियंस स्ट्रांग हो सके और डाउ की एनर्जी ये ज्यादा कंजर्व कर सके ताकि इनका पोटेंशियल समय के साथ बढ़ सके। फेंगजियान भी हैरान थे, इनके जो फैमिली के कुछ टेक्निक्स थे जिसे ये पहले समझ नहीं पाते थे, अब इनके लिए वो काफी आसान हो चुका था और इनको मालूम था ये सब बस याओचेन के कारण हुआ है। और जो भी अब याओचेन कहते थे ये शांति से सुनते थे और उसे मान लेते थे। 1 महीना और निकल जाता है, इनके कपड़े भी अब थोड़े गंदे हो चुके थे। लगातार बैटल की वजह से ये एकदम खूंखार इंसान लगने लगे थे। अब तो इन्हें कपड़ों के लिए पत्तियों वगैरह का यूज करना पड़ता था। याओचेन भी इस दौरान कहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये जो मैजिकल बिस्ट मिल रहे हैं ये पहले से ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है और साथ ही इनके पास कुछ इंटेलिजेंस भी है। फिलहाल रात का समय था और ये एक गुफा ढूंढते हैं। गुफा के अंदर ये फिर से प्लान करते हैं कि मेडिसिनल बाथ में नहाएंगे ताकि पावर लेवल बढ़ सके। फिलहाल ये बाहर में कुछ खाते हैं और केव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। याओचेन यहाँ पर कुछ पिल्स भी रिफाइन करते हैं और जैसे जैसे ये पिल्स रिफाइन करते थे इनका एल्केमी स्किल्स वो बढ़ते जाता था। हालांकि वैसे देखा जाए तो याओचेन अगर एल्केमी में इनको रैंक दिया जाए तो टायर 3 या टायर 2 के ही ये एल्केमिस्ट कहे जा सकते हैं, पर जो पिल रिफाइनिंग था इनका इतना शानदार था कि टायर 5 का भी एल्केमिस्ट इनके सामने रोने लगे। और ये था जो कुछ सीक्रेट्स थे इनके फैमिली के उसके वजह से। और याओचेन अब तो पिल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी करने लगे थे, यानी अपने हिसाब से नए नए फॉर्मूला बनाना, नए नए टेक्निक डेवलप करना। फिलहाल जो याओचेन मेडिसिन बनाए थे और जिसे बात लेते हैं जिसके वजह से इनके बोन्स में भी काफी पेन होता है, लेकिन इस पेन से इन्हें काफी मदद मिलता था, यानी एंड्योरेंस बढ़ता था। फेंगजियान चिल्ला रहे थे और याओचेन को देखते हैं जो कि शांत थे। ये इनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? याओचेन कहते हो तो रहा है, पर चिल्लाने की क्या जरूरत है, मुझे तो अब आदत सी हो चुकी है। फेंगजियान को तो कभी कभी लगता है यार ये याओचेन ये इंसान है क्या, ये चिल्लाता भी नहीं है। इतना ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के कारण लगता है ये खुद में एक मैजिकल बिस्ट बन चुका है। और जो मेडिसिन की खुशबू थी बाहर में बैठे कुछ लोग इसे फील कर सकते थे, मतलब काफी दूर तक इसका स्मेल जा रहा था। ये जो भी बंदा था ये कहता है मेडिसिनल पिल, लगता है मुझे अपने मास्टर को बताना पड़ेगा, यानी जो भी है ये एक एल्केमिस्ट है। अब यहाँ से 50 किलोमीटर के दूर के एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी डेंस था और इस माउंटेन पर एक पैलेस बना हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग कल्टीवेशन में थे और इन सभी का पावर लेवल डा डाउशी लेवल पे था और बहुत सारे लोग यहाँ पे मजदूरों का काम कर रहे थे और ये महल को ये बनाने में हेल्प कर रहे थे। और ये सभी बंदे जो हेल्प भी कर रहे थे ये डा डाउशी लेवल पे थे। तभी यहाँ पर अचानक से एक भालू आता है और ये रोर मारता है। तभी अचानक से एक लड़की प्रकट होती है और कहती है कि बेवकूफ भालू, ये मेरे लोग हैं और अगर तुमने बकवास किया तो आज तुम्हें ही हम भून के खा जाएंगे। भालू तुरंत ही पीछे हट जाता है। ये लड़की तुरंत ही कहती है इन डा डाउशीज ह्यूमन से कि टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम इस महल को बना दो। ये लोग भी सोचते हैं यार हम तो कल्टीवेटर हैं, नॉर्मल इंसान भी ये बना सकते हैं, पर ये हमसे ही ऐसा क्यों महल बनवाना चाहती है। और ये भी हंसी मजाक कर ही रही थी, तभी यहाँ पर एक और डेमन आ जाता है और ये तुरंत ही इसने जो भी चीजें देखा था, यानी शायद इन्होंने वो जो याओचेन का स्मेल फील किया था मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का, वो इस लड़की को बताते हैं। अब ये जो लड़की थी ये डेमन वैली की प्रिंसेस के समान थी, पर ये जब से कहीं से बाहर से आई थी तब से इंसानों की भाषा बोलने लगी थी और इंसानों को ये काफी पसंद करती थी। ये बंदा बताता है कि मुझे एक एल्केमिस्ट मिल चुका है। तो फिलहाल ये लड़की शांत हो जाती है। पहले कहती है उसे पकड़ के लाओ, फिर कहती है नहीं नहीं,
उसे हम इनवाइट करेंगे। फिलहाल ये काफ़ी खुश थी। अभी जब लड़की याओचेन से मिलने जाती है तो इन्हें देखकर हैरान हो जाती है, खासकर याओचेन को, कि लगता है तुमसे मिलना हमारा फेट था। ये वही डेमन प्रिंसेस थी, यानी फॉक्स प्रिंसेस। और ये पूछती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, इतना तेजी से चिल्ला रहे हो। याओचेन बताता है मेडिसिनल बात। अब इस लड़की के बगल में वो भालू भी खड़ा था। भालू तो पहले सोचता है कि मैं इनको खा जाऊंगा, पर लड़की के डांटने पर यह शांत हो जाता है। और भालू सोच रहा था कि ये कब से हमारी प्रिंसेस इतनी बदल गई कि इंसानों को बुलाने लगी। याओचेन फिलहाल इस डेमन गर्ल से पूछता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। याओचेन इसे थोड़ा गुस्सा भी करता है। बाकी लोगों को लगता है कि अब तो इनकी डेमन प्रिंसेस इसको मार देंगी, पर ये भी हंसने लगती है। और याओचेन फिलहाल इनसे कहता है कि तुम लोग कल आना, अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं। अब बाकी लोगों को गुस्सा आता है, यानी डेमन क्लैन के। ये याओचेन वगैरह को मारने पड़ते हैं, पर डेमन प्रिंसेस इन्हें रोक देती है। इनको समझ में नहीं आता कि यार हमारी डेमन प्रिंसेस अब तक तो कब का, गुस्से में इन्हें को पीटना चाहिए था, पर ये इतना बदल क्यों गई है। इस दौरान फेंगजियान बाहर आते हैं। ये लड़की पूछती है तो ये भी तुम्हारा फ्रेंड है। याओचेन बोलते हैं हाँ, ये मेरा भाई है, जो भी कहना कह सकती हो। इस दौरान एक दिन निकल जाता है और याओचेन फेंगजियान उस डेमन वैली माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। और ये बताती है कि ये जो महल मैं बनवा रही हूँ ये मेरे लिए एक एल्केमी पैलेस रहेगा, जैसा कि तुम ह्यूमंस करते हो वैसा ही मुझे चाहिए। याओचेन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि फिलहाल मैं 4th टायर का ही पिल रिफाइन कर सकता हूँ, और इस चक्कर में तुम्हारे कई इंग्रेडिएंट्स खराब भी हो सकते हैं। लड़की काफी खुश थी और ये फिलहाल याओचेन यहाँ पर कुछ पिल्स रिफाइन करने लगते हैं। याओचेन फिलहाल इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल देते हैं और ये बताते हैं कि तुम ह्यूमन फॉर्म में ज्यादा अच्छी दिखती हो। हुजियू भी काफी खुश हो जाती है। फेंगजियान को समझ में नहीं आ रहा था कि यार याओचेन इसके साथ ये लड़की इतने अच्छे से क्यों बात कर रही है। वैसे यहाँ पर पहले से 2 अल्केमिस्ट मौजूद थे। इनमें से एक 40 साल के आसपास दिख रहा था, और दूसरा वाला जो था उसके मूवमेंट को देखकर याओचेन को इतना तो समझ में आ जाता है कि लगता है इसने कुछ टेक्निक्स हमारे याओ क्लैन से चुराई है। और हुजियू इन दोनों से याओचेन का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि तुम लोग इसे परेशान नहीं करोगे। याओचेन भी इन दोनों सीनियर्स को फिलहाल ग्रीट करता है। पर इस दौरान बाहर से एक आवाज आती है और एक डेमन लेडी प्रकट होती है और ये कहती है ये तो बंदा, ये तो याओ क्लैन से निकाला गया है। इसे देखकर हुजियू याओचेन से कहती है इससे थोड़ा सावधान रहना, ये थोड़ा बीविचिंग पावर यूज करती है। याओचेन इस लेडी को पहले से जानता था। याओ क्लैन के ग्रेट कॉम्पिटिशन में एक बार ये आई थी और ये लड़की याओचेन पर अपने पावर को यूज करती है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और याओचेन इसे एक स्माइल देते हैं जिसकी वजह से इसे और गुस्सा आता है। फिलहाल ये बड़ी वाली डेमन गर्ल हुजियू को लेकर यहाँ से चली जाती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और याओचेन फिलहाल पिल्स को रिफाइन करने में दोबारा से लग जाते हैं। याओचेन कुछ ही समय में 24 पिल रिफाइन करते हैं। बगल वाले वो अल्केमिस्ट हैरान थे कि इतनी इसकी स्पीड कैसे फास्ट हो सकती, और याओचेन से पूछते हैं कि लग रहा है कि 4th टायर के पिल हैं, क्या ये हीलिंग पिल्स हैं। याओचेन हाँ में सर हिलाते हैं और ये बताते हैं कि इन्हें वुंड हीलिंग ब्लड पिल कहा जाता है और एक नया पिल फॉर्मूला है, और ये मैंने खुद बनाया है। अब ये ओल्ड मैन याओचेन को अपना नाम बताते हैं, कुकू। इस दौरान ये ओल्ड मैन याओचेन से पूछते हैं कि तुम्हें याओ क्लैन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो। याओचेन फिलहाल कुछ बताते नहीं है, पर फेंगजियान ने पहचान लेते हैं और कहते हैं आपका नाम तो कू डोंगशेंग है, आप तो काफी फेमस हो। ये ओल्ड मैन भी कहते हैं हाँ, मैं 30 सालों से डेमन वैली में ही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मेरे नाम को कोई अब जानता भी होगा। और फिलहाल फेंगजियान से इनकी बातें होने लगती हैं, और वो जो दूसरे वाले एल्केमिस्ट थे उनके बारे में कोंगशेंग बताते हैं कि इसका नाम हुचेन है और ये बंदा होली ग्राउंड से रिलेटेड है। याओचेन भी पूछते हैं होली ग्राउंड, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बताते हैं कि वैसे होली ग्राउंड जो है वो याओ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि अगर वहाँ पे तुम चाहो तो हर एक चीज़ का स्टडी कर सकते हो। मैं जब यंग था तो मैं भी वहाँ पे जाना चाहता था, पर मुझे वैसा मौका नहीं मिल पाया। और इस दौरान डोंगशेंग याओचेन को कुछ चीज़ें बताते हैं कि जहाँ पर ये इंप्रूव कर सकता है। हुचेन दूर से बातें सुन रहा था और कहता है कि होली ग्राउंड सही है, पर पिल टावर में कोई पढ़ के तो दिखाए। ये डोंगशेंग के और मजे लेने लगता है। याओचेन भी सोचते हैं होली ग्राउंड, पिल टावर, शायद मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और शायद मैं वहाँ पर जाकर कुछ बड़ा अचीव कर पाऊँ। अब याओचेन इनसे पूछते हैं कि सीनियर हुचेन वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है, यानी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। हुचेन कहते हैं क्या मतलब कि तुम पिल टावर जाना चाहते हो एल्केमी सीखने के लिए। याओचेन कहते हैं हाँ, अगर आपको पता है तो कृपया बताइए। और अब हुचेन याओचेन से युवान ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ पिल के बारे में पूछते हैं। याओचेन चौंक जाते हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, और ये बताते हैं कि ये तुम्हारे याओ क्लैन का ही फॉर्मूला है जिससे तुम अपना एज 100 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और इस पिल को बस 2 बार लिया जा सकता है। हालांकि हमारे पास उसका फॉर्मूला है पर वो पूरा नहीं है, और हम 30 साल से इसी काम में लगे हुए हैं।
और अगर तुम हमें वो फॉर्मूला दे पाए तो हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे पिल टावर में एंटर करने में। और ये याओचेन से जो कुछ बेसिक फार्मूला थे याओ क्लैन के, उनके बारे में भी पूछते हैं। पर याओचेन जानते थे ये सही नहीं है। कुछ भी हो, ये याओ क्लैन के डिसाइपल तो कहे ही जाएंगे। याओचेन अब इनसे कहते हैं कि मैं फाउंडेशन लेवल के फॉर्मूले तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको U1 ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ पिल के बारे में चाहिए कुछ, तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि रिसर्च में। और अगर आप लोग चाहो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।